कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका हमें दुनिया के सामने ढिंढोरा बिल्कुल भी नहीं पीटना चाहिए। बहुत से लोग अक्सर जज्बात में आके अपने फ्रेंड्स या अपने रिलेटिव्स के साथ अपनी बातें डिस्कस तो कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको बहुत पछतावा होता है। फिर वो सोचते हैं काश हमने उस टाइम पे ये बात डिस्कस ना की होती। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स आप सबके साथ डिस्कस करूंगी जो हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वो हमारे बहुत करीबी रिलेटिव हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं। आपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। टॉपिक पे बात करने से पहले थैंक यू सो मच माहम फ्रॉम कानपुर फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी नाम मैं अपने व्लॉग में लूँ तो कमेंट्स में नेम विद सिटी लाजमी मेंशन कर दीजिए। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करूंगी ना, उनको सोचकर आपने किसी की लाइफ के बारे में बिल्कुल भी जज नहीं करना, और किसी को देखकर ऐसा भी नहीं कहना कि देखो ये बातें तो शेयर नहीं करनी होती और कितना बेवकूफ़ है ये सबके साथ शेयर कर रहा है। स्पेशली यूट्यूब पर लोग डिफरेंट टाइप के व्लॉग्स डाल रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप का कंटेंट बना रहे होते हैं, वो सब हमें इंटरटेन करने के लिए होता है। इसलिए आपने किसी की भी लाइफ को बिल्कुल भी जज नहीं करना। सो फर्स्ट सीक्रेट जो किसी के साथ भी हमने शेयर नहीं करना वो ये है कि हमारे पार्टनर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये आपने किसी को भी नहीं बताना। देखिए, अगर आपका आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है और आप जाके हर किसी को बताएंगे कि मेरा ऐसा रिलेशन है, और जिसको आप बताएंगे अगर उसका अपने हस्बैंड के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है तो वो दिल ही दिल में बुरा फील करेगा। हमारी कोई ऐसी इंटेंशन तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमने उसके दिल में नेगेटिव फीलिंग डाल दी, और जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो आपसे बात करना पसंद ना करे। इसी तरह अगर आपके हस्बैंड के साथ नहीं बनती और जाकर आप सबको बताते हैं कि मेरी तो यार बनती नहीं है, तो इस तरह क्या होगा कि जिसको आपने बताया होगा उसकी नज़रों में आपकी और आपके हस्बैंड की वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो ये आपके अपने हाथ में है कि आप अपनी वैल्यू डाउन करवाना चाहते हैं कि अपनी इज्जत बनाना चाहते हैं। तो बहुत बेहतर ये है कि आप अपने रिलेशन के बारे में किसी को भी मत बताएं। नेक्स्ट थिंग, हमें अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स किसी को भी नहीं देनी चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत अच्छे वेल ऑफ हैं, बहुत पैसा है आपके पास और आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप जाके सबको अगर ये बात बताएं कि मैं तो वहाँ से चीज़ें खरीदती हूँ, मैं तो वहाँ से लेकर आई हूँ, मैं तो इतना महंगा सूट पहना हुआ है, मतलब आप बहुत शेखियाँ मारेंगे और सामने वाला ये समझ रहा होगा कि आप बहुत शो ऑफ कर रहे हैं। या अगर आप जिसको बता रहे हैं और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसा होगा कि वो खुद को इन्फीरियर फील करेगा। इसी तरह बिलफर्ज अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं जा रही और आप किसी को बताएं कि मुझे बहुत लॉस हो गया या मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, तो अगर आप किसी को ऐसी बातें करते हैं ना, तो अगला बंदा ये सोचता है कि शायद इसको पैसे चाहिए तभी ये मुझे बार बार ऐसी बातें बता रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये हो सकता है कि आप जिसको अपने हालात के बारे में बता रहे हैं वो आपसे दूरी इख्तियार कर ले। तो आपको ज़रूरत ही क्या है कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन किसी के साथ डिस्कस करें। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने फ्यूचर गोल्स किसी को भी मत बताएं। कई बार ऐसा होता है हम अपनी किसी बहुत ही करीबी के साथ अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और अपने गोल्स के बारे में बता देते हैं कि हम फ्यूचर में ये करेंगे वो करेंगे, तो आपने किसी के साथ भी नहीं डिस्कस करना, क्योंकि कभी कभार लोग हमारा मजाक बनाते हैं। लोग ये कहते हैं कि लो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब आएगा फ्यूचर तो देखेंगे। या फिर कई लोग ऐसे होंगे जो उस चीज़ से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ नेगेटिव डाल देंगे, तो आपके माइंड में अपने गोल को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि पता नहीं मैंने सही सोचा अपने बारे में या नहीं सोचा। तो बेहतर ये है अगर आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं कि इन फ्यूचर में ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, तो वो अपने तक ही रखें। जब फ्यूचर आएगा तब आप लोगों को करके दिखाइएगा, आपको पहले किसी को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट पैदा नहीं हुआ, और बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो अपनी कमियां, अपनी वीकनेसेस दूसरों के साथ शेयर करते हैं। किसी एक के साथ शेयर करना, किसी एक से मशवरा लेना तो चलो ठीक है, लेकिन अगर आप जाके हर किसी को बताएंगे कि मेरे से ये काम नहीं होता, या किसी को कुकिंग करनी नहीं आती, यार मुझे ना कुकिंग करनी नहीं आती, या मैं जब बनाऊँ ना बहुत ही बुरा बनता है, तो ये बातें किसी को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को बताएंगे तो वो आपका मजाक बनाएंगे। या फिर अगर आप हर वक्त जब किसी के साथ अपनी वीकनेस शेयर करेंगे तो उनके माइंड में हमारी वीकनेसेस ही रह जाएंगी, तो हमारा जो इमेज बनेगा ना, जो हमारा इमेज बिल्ड होगा वो वीकनेसेस वाला होगा। वो ये समझेगा यार इस पर्सन में तो इसे तो कुछ आता ही नहीं है। हालांकि इंसान कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कमी होती है, अपनी कमियां कोई जाहिर नहीं करता, तो आपको भी ज़रूरत नहीं है अपनी कमियां जाहिर करने की। नेक्स्ट थिंग, बाज़ लोगों की ना आदत होती है यहाँ की बात वहाँ करने की, और बहुत से लोगों की ये हैबिट होती है कि वो अपने दिल का हाल, अपने दिल की हर बात किसी न किसी के साथ डिस्कस लाजमी करते हैं। अब आपको नहीं पता कौन आपका क्लोज है, आप किसी को बता रहे हैं बात और वो आगे जो है पता नहीं किसको बता रहा है। तो फर्स्ट थिंग, ना ही अपनी बात किसी को बताओ। सेकंड थिंग, अगर किसी ने आपके साथ अपनी कोई बात शेयर की है तो वो आप किसी को ना बताओ। किसी का राज दूसरों को बताना बहुत बड़ा गुनाह भी है। और याद रखें, अगर आप किसी की बात किसी को आगे बताते हैं और साथ में ये कह
देते हैं कि मुझे उसने मना किया था, अब आप आए किसी को बताना ना, तो वो डेफिनेटली बताएगा। ये मत सोचें कि वो आगे नहीं बताएगा। आपने किसी की बात आगे शेयर की तो वो भी आगे शेयर करेगा, और ऐसे इंसान पर कोई भरोसा भी नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट ये कि अगर आप किसी के साथ कभी कोई नेकी करते हैं, कोई भलाई करते हैं और इन रिटर्न उससे भी कोई उम्मीद रखते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी के साथ कोई नेकी कर रहे हैं तो हमेशा अपने दिल में ये रखें कि मैं अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ, इस चीज़ का सवाब आपको अल्लाह देगा। और नेकी करने के बाद अगर सबको बताएंगे कि मैंने उसके साथ ऐसे किया, ऐसा करके आप दूसरों की नज़रों में अपना पॉइंट बनाना चाह रहे होंगे, लेकिन आपकी नेकी ऐसे ज़ाया हो जाएगी। और कई बार लोग अगर नेकी करके जाके सबको बताते हैं ना, तो इसका मतलब है वो ये चाह रहे होते हैं कि लोग उनकी तारीफ करें, उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन वो लोग ये बात भूल जाते हैं कि नेकी तब तक नेकी रहती है जब तक वो सीक्रेट में रहे। तो आज के जितने भी पॉइंट्स मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं, इनको अपनी लाइफ में लाजमी इम्प्लीमेंट करना। तो वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।